यह कहानी कुरुक्षेत्र के रक्त रंजित मैदान से शुरू नहीं होती, बल्कि एक मां के गर्भ के अंदर धधकती हुई आग से शुरू होती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन प्रतिशोध की आग अभी भी जल रही थी। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समूल नष्ट करने के लिए सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। उसका लक्ष्य कोई योद्धा नहीं, बल्कि उत्तरा के गर्भ में पल रहा एक अजन्मा शिशु था। वो शिशु जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। उसे भस्म करने के लिए ब्रह्मांड की सबसे विध्वंसकारी शक्ति छोड़ दी गई थी। गर्भ के भीतर वो नाजुक जान जलने ही वाली थी कि तभी वहां एक अलौकिक घटना घटी। स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण किया, मात्र अंगूठे के आकार का, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने अपनी सुदर्शन चक्र की शीतल आभा से उस ब्रह्मास्त्र की आग को शांत कर दिया। वह बालक जिसे जन्म से पहले ही मृत्यु ने घेर लिया था, उसे स्वयं भगवान ने जीवन दान दिया। ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक विष्णुरात कहलाएगा, यानी वो जिसे भगवान विष्णु ने बचाया हो। लेकिन उसके भाग्य में एक और भयानक सत्य लिखा था। जिस बालक को ब्रह्मास्त्र नहीं मार सका, उसकी मृत्यु एक सर्प के डसने से होगी। जन्म के साथ ही मौत का साया उसके साथ चल रहा था। यही बालक आगे चलकर महान सम्राट परीक्षित बना। वो अर्जुन का पोता और वीर अभिमन्यु का पुत्र था। उसका प्रताप ऐसा था कि उसके राज्य में शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था और प्रजा सुखी थी। किंतु समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया और एक काली परछाई पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी। यह परछाई थी कलियुग। एक दिन महाराज परीक्षित अपनी दिग्विजय यात्रा पर निकले। सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। एक सांवले रंग का भयानक वेशभूषा वाला व्यक्ति, जो राजा के वस्त्र पहने हुए था, एक बैल और एक गाय को निर्दयता से पीट रहा था। वो बैल साधारण नहीं था, वह साक्षात धर्म था, जिसके 3 पैर टूट चुके थे और वह केवल एक पैर यानी सत्य के सहारे कांप रहा था। वो गाय स्वयं पृथ्वी थी, जो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही थी। परीक्षित, जो पांडवों के वंशज थे, यह अन्याय सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और गरजे, मेरे राज्य में निरपराधों को सताने वाला तू कौन है? राजा का क्रोध देखकर वह दुष्ट कांप उठा। वह कोई और नहीं, स्वयं कली यानी कलियुग था। उसने देखा कि सामने साक्षात मृत्यु खड़ी है। कली ने तुरंत अपने राजसी वस्त्र उतार फेंके और परीक्षित के चरणों में गिरकर प्राणों की भिक्षा मांगी। ने लगा। राजा एक महान क्षत्रिय थे और क्षत्रिय धर्म कहता है कि शरण में आए शत्रु को कभी मारा नहीं जाता। राजा का हाथ रुक गया। उन्होंने अपनी तलवार मन में रख ली और यही वो क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। यदि परीक्षित ने उस दिन कली का वध कर दिया होता, तो आज दुनिया का स्वरूप कुछ और होता। राजा ने कली से कहा, मैं तुझे जीवन दान देता हूं, लेकिन तुझे मेरे राज्य की सीमाओं से बाहर जाना होगा। जहां धर्म और सत्य का पालन होता है, वहां तेरा कोई काम नहीं। कली ने हाथ जोड़कर बड़ी चतुराई से कहा, राजन, आपका राज्य तो पूरी पृथ्वी पर है। मैं जहां भी जाऊंगा वहां आपका ही शासन होगा। मुझे रहने के लिए कोई तो स्थान दीजिए। परीक्षित सोच में पड़ गए। शरणागत की रक्षा करना उनका धर्म था। उन्होंने कली को रहने के लिए 4 स्थान दिए। पहला द्यूत यानी जुआ, दूसरा पान यानी मदिरा नशा, तीसरा व्यभिचार और चौथा सूना यानी हिंसा। कली ने फिर से विनती की, महाराज, ये चारों स्थान तो बहुत अपवित्र है। मुझे कोई एक ऐसा स्थान दीजिए जो देखने में सुंदर और प्रतिष्ठित हो। यहीं पर नियति ने अपना खेल खेला। राजा परीक्षित के मुख से अनजाने में निकल गया, जाओ तुम स्वर्ण में निवास करो। राजा को लगा कि उन्होंने समस्या हल कर दी, लेकिन वे भूल गए कि स्वर्ण में उपरोक्त चारों दोष, असत्य, मद, काम और वैर, अपने आप आ जाते हैं। कली प्रसन्न हो गया, क्योंकि सोना तो हर घर, हर खजाने और हर मुकुट में होता है। उसे राजा के दिमाग तक पहुंचने का सीधा रास्ता मिल गया था। कुछ समय बाद राजा परीक्षित अपने महल के खजाने में गए।
वहां उनकी नजर एक अत्यंत सुंदर चमकते हुए स्वर्ण मुकुट पर पड़ी। वह मुकुट मगध नरेश जरासंध का था, जिसे पांडवों ने भीम द्वारा जरासंध वध के बाद प्राप्त किया था। वह सोना अधर्म और अन्याय से कमाया गया था। जैसे ही राजा परीक्षित ने वह मुकुट अपने सिर पर रखा, कलियुग का प्रभाव शुरू हो गया। कली, जो स्वर्ण में छुपकर बैठा था, उसने राजा की बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लिया। जो राजा कल तक धर्म का रक्षक था, मुकुट पहनते ही उसके विचारों में धुंधलापन आ गया। उसे अचानक शिकार पर जाने की तीव्र इच्छा हुई। वह जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसे यह आभास नहीं था कि उसके सिर पर रखा वो मुकुट उसे शिकार के लिए नहीं, बल्कि उसके अपने विनाश की ओर ले जा रहा है। कलियुग अब राजा के सिर पर सवार था, और एक महान सम्राट की बुद्धि भ्रष्ट होने के लिए तैयार थी। सूर्य की तपिश और घने जंगल की खामोशी के बीच महाराज परीक्षित का रथ बहुत पीछे छूट चुका था। करते करते वे घोर वन में अकेले निकल गए थे। भूख और प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, लेकिन उस समय उन्हें सताने वाली प्यास केवल शारीरिक नहीं थी। उनके सिर पर जरासंध का वो स्वर्ण मुकुट रखा था, जिसमें कलियुग बैठा था। कलियुग ने राजा की बुद्धि को धीरे धीरे क्रस लिया था। जो राजा कभी चींटी को भी चोट नहीं पहुंचाता था, आज उसे जंगल की खामोशी अपने अहंकार का अपमान लग रही थी। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, और ये वन देवता मेरा सत्कार करने के लिए जल भी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। ये विचार परीक्षित का नहीं, मुकुट के भीतर बैठे कली का था। भटकते हुए राजा को एक आश्रम दिखाई दिया। ये महर्षि शमीक का आश्रम था। आशा की एक किरण जगी कि वहां जल मिलेगा। राजा जब भीतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऋषि शमीक नेत्र बंद किए पद्मासन में गहरे ध्यान में लीन थे। वे समाधि की उस अवस्था में थे जहां बाहरी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं रहता। राजा ने जल मांगा, 1 बार 2 बार, लेकिन समाधिस्थ ऋषि को कुछ सुनाई नहीं दिया। कलयुग ने राजा के विवेक पर पर्दा डाल दिया। राजा को लगा कि ये ऋषि घमंडी है और मुझे देखकर जानबूझकर समाधि का नाटक कर रहा है। क्रोध और प्यास से व्याकुल राजा की दृष्टि पास पड़े एक मरे हुए सांप पर गई। विवेक शून्य हो चुके राजा ने अपने धनुष की नोक से उस सड़े हुए सांप को उठाया और ऋषि के अपमान के उद्देश्य से उनके गले में माला की तरह डाल दिया। ऋषि तब भी शांत रहे, लेकिन राजा परीक्षित वहां से अपने अहंकार को तुष्ट करके महल की ओर लौट गए। महल पहुंचते ही एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही राजा ने अपना भारी स्वर्ण मुकुट सिर से उतारा और उसे आस्थान रखा, वैसे ही उनके दिमाग से कलयुग का प्रभाव हट गया। मुकुट उतरते ही राजा का पुराना सात्विक स्वभाव लौट आया। उन्हें अचानक उस दृश्य का स्मरण हुआ, ऋषि का शांत चेहरा और उनके गले में पड़ा वो मृत सर्प। राजा कांप उठे। हे नारायण, हे, मैंने क्या अनर्थ कर दिया। एक ब्रह्म ऋषि का अपमान, वो भी एक मरे हुए सांप से। ग्लानि और पश्चाताप की आग उन्हें भीतर ही भीतर जलाने लगी। उन्हें एहसास हो गया कि यह कोई साधारण भूल नहीं, बल्कि उनके वंश के विनाश का कारण बन सकती है। वे बेचैनी से किसी अमंगल की प्रतीक्षा करने लगे। उधर जंगल में ऋषि शमीक का पुत्र श्रृंगी खेल रहा था। वो बालक था, लेकिन उसकी तपस्या और तेज किसी वयस्क ऋषि से भी अधिक था। जब उसे पता चला कि किसी राजा ने उसके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, तो उसका बाल मन क्रोध से ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसका चेहरा तमतमा गया। उसने कौशिक नदी का जल अपनी अंजलि में लिया। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं और वाणी में वज्र जैसी शक्ति थी। उसने जल को हाथ में लेकर वह श्राप दिया जिसने युगों का इतिहास बदल डाला। जिस कुबुद्धि राजा ने मेरे शांत पिता का अपमान किया है, ठीक आज से 7वें दिन तक्षक नाग उसे डस लेगा और वे भस्म हो जाएगा। जैसे ही यह श्राप उच्चारित हुआ, प्रकृति सहम उठी। यद्यपि आकाशवाणी नहीं हुई, लेकिन हवाओं का रुख बदल गया। ऋषि शमीक की समाधि जब टूटी और उन्होंने गले में सांप तथा पुत्र का क्रोध देखा, तो वे दुखी हो गए। उन्होंने पुत्र को डांटा कि राजा परीक्षित प्रजापालक है और एक छोटी भूल के लिए इतना बड़ा दंड अनुचित है। लेकिन श्राप, जो एक तेजस्वी ब्राह्मण के मुख से निकला था, उसे अब स्वयं देवता भी नहीं बदल सकते थे। जब यह समाचार राजा परीक्षित तक पहुंचा,
तो उनकी प्रतिक्रिया वह नहीं थी जो एक साधारण मनुष्य की होती। उन्होंने ना तो सेना भेजी, ना ही ऋषिपुत्र पर क्रोध किया। उन्होंने हाथ जोड़कर इसे स्वीकार किया। वे समझ गए कि ये दंड भगवान की इच्छा है ताकि वे पाप मुक्त हो सके। राजा ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंपा और राजसी वस्त्र त्याग दिए। उन्होंने निश्चय किया कि वे बचे हुए 7 दिन अब अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, केवल भगवान का स्मरण करेंगे। राजा परीक्षित गंगा के तट पर जाकर बैठ गए। यह खबर तीनों लोकों में फैल गई कि पांडवों का अंतिम वंशज मृत्यु की प्रतीक्षा में अनशन कर रहा है। यह दृश्य अद्भुत था। ब्रह्मांड के महानतम ऋषि मुनि अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, नारद और परशुराम जैसे तपस्वी वहां एकत्र होने लगे। गंगा का तट एक दिव्य सभा में बदल गया। सभी चिंतित थे, लेकिन राजा शांत थे। उनका प्रश्न केवल एक था, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। तभी वहां एक अलौकिक दृश्य उपस्थित हुआ। 16 वर्ष के एक किशोर सन्यासी वहां पधारे। वे दिगंबर वस्त्रहीन थे। उनका शरीर धूल से सना था, लेकिन चेहरे पर करोड़ों सूर्यों का तेज था। वे थे व्यास नंदन भगवान शुकदेव। उन्हें देखते ही सभी वृद्ध ऋषि अपने आसनों से खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने उनके चरणों में सिर रख दिया। शुकदेव जी ने राजा को उठाया। राजा ने उनसे वही प्रश्न पूछा जो हर मरते हुए व्यक्ति का प्रश्न होता है। हे प्रभु, मेरे पास 7 दिन है। मुझे बताइए कि मैं इस भय से कैसे मुक्त हो सकता हूं। शुकदेव जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अभयदान था। उन्होंने कहा, राजन, 7 दिन बहुत होते हैं। खटवांग राजा ने तो एक मुहूर्त में मोक्ष पा लिया था। मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जो मृत्यु के भय को ही मार देती है। और इसी क्षण गंगा के उस पावन तट पर मृत्यु के साए के बीच अमरता की कथा श्रीमद् भागवतम का आरंभ हुआ। एक तरफ तक्षक नाग अपनी यात्रा शुरू कर रहा था और दूसरी तरफ शुकदेव जी के मुख से ज्ञान की गंगा बहने वाली थी। पाताल लोक के अंधकार से निकलकर तक्षक नाग पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। उसका उद्देश्य केवल राजा को डसना नहीं, बल्कि ऋषि के श्राप को सत्य करना था। लेकिन राजा परीक्षित की रक्षा के लिए भी तैयारियां कम नहीं थीं। मंत्रों की शक्ति और औषधियों का ज्ञान रखने वाले विद्वान राजा को बचाने के लिए आ रहे थे। इन्हीं में से एक थे कश्यप मुनि, जो विश्वविद्या के महान ज्ञाता थे। वे जानते थे कि उनके पास ऐसी संजीवनी विद्या है जो तक्षक के विष को भी बेअसर कर सकती है। जंगल के रास्ते में तक्षक ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर कश्यप मुनि का मार्ग रोक लिया। उसने पूछा, हे विप्रवर, आप इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं? कश्यप ने उत्तर दिया, मैं राजा परीक्षित के प्राण बचाने जा रहा हूं, क्योंकि आज तक्षक उन्हें डसने वाला है। तक्षक मुस्कुराया और अपने असली रूप में आकर बोला, मैं ही तक्षक हूं। यदि तुम में सामर्थ्य है तो मेरे विष का प्रभाव मिटाकर दिखाओ। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तक्षक ने पास खड़े एक विशाल हरे भरे वट वृक्ष को डस लिया। विष की ज्वाला इतनी भयानक थी कि पलक झपकते ही वो विशाल वृक्ष जलकर राख का ढेर बन गया। यह दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन कश्यप विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी झोली से जल निकाला, कुछ मंत्र बुदबुदाए और उस राख पर छिड़क दिया। देखते ही देखते राख से अंकुर फूटे और वह वृक्ष पुनः जीवित हो गया। हाँ, हरा भरा होकर खड़ा हो गया। तक्षक समझ गया कि वो शक्ति से इस ब्राह्मण को नहीं हरा सकता। तब उसने वही हथियार अपनाया जो कलियुग का सबसे बड़ा अस्त्र है, धन और लोभ। तक्षक ने कहा, मुनिवर, आप राजा को बचाने जा रहे हैं ताकि आपको धन मिले। मैं आपको उससे भी अधिक स्वर्ण और रत्न यही दे देता हूं। राजा की आयु अब समाप्त हो चुकी है। विधि का विधान मत बदलिए। कश्यप ने ध्यान लगाकर देखा तो पाया कि राजा की आयु वास्तव में पूर्ण हो चुकी है। लोभ और नियति के वशीभूत होकर कश्यप ने तक्षक से अपार धन लिया और वहां से लौट गए। एक बार फिर सोने ने राजा के कवच को भेद दिया था। इधर गंगा के तट पर एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाया गया था। राजा परीक्षित एक ऐसे महल में बैठे थे जो गंगा के बीचों बीच केवल एक स्तंभ पर खड़ा था। चारों ओर पानी था, पहरेदारों की नंगी तलवारें थी और हवा भी औषधियों से छनकर भीतर आ रही थी। वहां चींटी का प्रवेश करना भी असंभव था।
लेकिन महल के भीतर का वातावरण भय का नहीं बल्कि परम शांति का था। पिछले 7 दिनों में शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवतम के माध्यम से राजा को वह ज्ञान दे दिया था जिससे मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अंतिम दिन अंतिम प्रहर में शुकदेव जी ने कहा, राजन, अब तुम जान चुके हो कि तुम ये शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हो। तक्षक तुम्हारे शरीर को डस सकता है, तुम्हारी आत्मा को नहीं। राजा परीक्षित अब पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने हाथ जोड़कर ईर्ष्यों से विदा ली। सूर्य अस्त होने ही वाला था। सभी को लगा कि खतरा टल गया है। तक्षक महल में घुसने का मार्ग नहीं खोज पा रहा था, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। उसने अपने साथी नागों को ब्राह्मणों का वेश धारण करवाया और उन्हें फल फूल लेकर राजा के पास भेजा। पहरेदारों ने देखा कि कुछ ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद और प्रसाद देने आए हैं, तो उन्होंने रोका नहीं। राजा परीक्षित ने प्रसन्नता से उन फलों की टोकरी को स्वीकार किया। उन्होंने टोकरी में से एक लाल रंग का सुंदर फल बेर उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे ध्यान से देखा, उसमें एक बहुत छोटा तांबे के रंग का कीड़ा रेंग रहा था, जिसकी आंखें काली थी। राजा परीक्षित मुस्कुराए। वे समझ गए कि यही उनकी मृत्यु है, यही तक्षक है। उन्होंने उस कीड़े को फेंकने के बजाय आदरपूर्वक अपनी गर्दन पर रख लिया और कहा, आओ तक्षक, ऋषि का वचन सत्य हो, मुझे अब मृत्यु का भय नहीं है। और तभी वह चमत्कार हुआ। वह छोटा सा कीड़ा हवा में उछला और देखते ही देखते उसने एक विशालकाय भयानक अजगर का रूप धारण कर लिया। उसका शरीर इतना बड़ा था कि वह पूरे स्तंभ और महल को जकड़ सकता था। उसकी फुफकार से आकाश गूंज उठा। तक्षक ने गर्जना की और राजा परीक्षित को डस लिया। विष इतना तीव्र था कि वह केवल जहर नहीं बल्कि विषाग्नि थी। विष की आग राजा का शरीर तुरंत जलने लगा। महल, खंभा और आसपास का क्षेत्र उस अलौकिक अग्नि में धो-धो जलकर जलने लगा। हाहाकार मच गया। लोग चिल्लाने लगे कि राजा मर गए। हाहाकार मच गया। लोग चिल्लाने लगे कि राजा मर गए। लेकिन जो लोग दिव्य दृष्टि रखते थे, उन्होंने एक अद्भुत सत्य देखा। तक्षक के डसने से पहले ही राजा परीक्षित ने अपनी प्राण वायु को खींचकर ब्रह्मरंध्र में स्थित कर लिया था। जब विष ने शरीर को जलाया, तब तक परीक्षित मोक्ष प्राप्त कर चुके थे। जो जला वो केवल पंच तत्वों का एक पुराना वस्त्र था। आत्मा अपने परम धाम को जा चुकी थी। राजा की मृत्यु के साथ ही पृथ्वी पर कलियुग के पैर पूरी तरह जम गए। जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को इस छल और अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो केवल तक्षक को नहीं बल्कि संसार के समस्त नागों को अग्नि में जलाकर भस्म कर देंगे। यही संकल्प आगे चलकर कुख्यात सर्प सत्र यज्ञ की नींव बना। यह कथा केवल एक राजा की मृत्यु की नहीं है, यह एक चेतावनी है। परीक्षित की मृत्यु के क्षण से ही धर्म ने अपने 3 पैर पूरी तरह खो दिए और अब वो केवल एक पैर यानी सत्य के सहारे खड़ा है। आज के कलयुग में हम जो मानसिक तनाव, असंतोष और भाई भाई में झगड़े देखते हैं, यह उसी स्वर्ण और धन के गलत मोह का परिणाम है जिसकी शुरुआत परीक्षित के मुकुट से हुई थी। कलयुग का जहर यानी तक्षक आज हमारे समाज के हर कोने में है, लेकिन शुकदेव जी द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भागवतम वो अमृत है जो इस जहर को काट सकती है। अंत में यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मृत्यु निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जीवन का उद्देश्य मृत्यु से बचना नहीं बल्कि मृत्यु के भय से मुक्त होना है। एक छोटी सी गलती, एक क्षण का क्रोध पीढ़ियों के भविष्य को बदल सकता है। ऐसा कौन? इसलिए कर्म करते समय सदैव सावधान रहना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।